नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंघल, आपकी हमजोली, आपकी दोस्त, आपकी सुख दुख की साथी। आज हम एक नई समस्या के साथ आपके सामने आए हैं। वो एक समस्या है कि जब हमारी किसी भी दो व्यक्तियों की शादी होती है, हम एक दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं, उसके बाद बारी आती है माता पिता बनने की, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है कि शादी के बहुत सालों के बाद भी, बहुत लंबे समय के बाद भी हम अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते। क्यों? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। हम इतना पैसा खर्चा करते हैं, जगह जगह डॉक्टरों के पास जाते हैं, दुनिया भर का इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या आप जानते हैं इसका संबंध वास्तु से भी जुड़ा हुआ है? अगर हम उन चीज़ों पे गौर करें, उन चीज़ों पे ध्यान दें, तो जो हमारी ज़िंदगी का एक पन्ना अधूरा है या जो एक पहलू अधूरा है कि काश हमारी एक संतान हो, हमें माता पिता कहने वाला कोई हो, तो हमारी ज़िंदगी संपूर्ण हो। एक स्त्री के लिए माँ बनने से ज़्यादा खूबसूरत एहसास कुछ नहीं होता। एक स्त्री तभी संपूर्ण होती है, तभी वो पूरी होती है जब वो माता बनती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु में प्रेगनेंसी से कैसे संबंध है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिएगा अपने घरों में कि अगर नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में आपकी कोई सीलिंग डाउन होती है, या ईस्ट की दिशा में जिसे हम पूर्व दिशा के नाम से भी जानते हैं, अगर कोई सीलिंग डाउन होती है, तो आप देखेंगे ऐसे घरों में प्रेगनेंसी की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिली हैं, क्योंकि इन दिशाओं का संबंध कहीं ना कहीं संतान से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इन चीज़ों को क्योर करते हैं, इस समस्या को दूर करते हैं, जो कि हमारी दोनों दिशाओं में सीलिंग डाउन है, तो हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिस सुख की वजह से हम आज इतना लंबे समय तक वंचित हैं। अपनी संतान का पहला एहसास, अपनी संतान के मुख देखने से बड़ा एहसास इस पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब एक बात हम और यहाँ पे गौर करने वाली है कि कई बार प्रेगनेंसी तो हुई, प्रेगनेंसी हो भी गई। आमतौर पे आपने देखा होगा ऐसी बहुत महिलाएं आपको अपने आसपास मिलेंगी जिनको कि प्रेगनेंसी तो हुई, लेकिन उसके बावजूद जल्दी जल्दी उनका गर्भपात हो जाता है या जल्दी जल्दी उनका मिसकैरेज हो जाता है। क्या आप जानते हैं इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह वास्तु के साथ जुड़ी हुई है? वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके असर करती हैं। अगर हम उन चीज़ों को दूर करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अब हम यहाँ बात करें मिसकैरेज की, तो आप देखिएगा हम अनजाने में, कई बार लोग बोलते हैं हमारा घर तो वास्तु के हिसाब से बहुत ठीक बना हुआ है, हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आपने वास्तु के हिसाब से घर तो बना लिया, लेकिन आप जो एक सामान लाते हैं अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, क्या आपको पता है कई बार अनजाने में लाई हुई ऐसी सजावट की वस्तुएं, कई बार अनजाने में लाई हुई ऐसी चीज़ें, आप उनके ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन वही चीज़ें आपके लिए एक समस्या उत्पन्न करती है। समस्या पैदा करके समस्या से समस्या पैदा होती जाती है। आपने देखा होगा आमतौर पर घरों में जो भी शार्प चीज़ें हैं, जैसे चाकू है, छुरी है, कांटे हैं, या कोई भी शोपीस है जिनमें तलवार हैं, भाले हैं, ऐसी चीज़ें घर में कृपया ना रखें, क्योंकि हर एक चीज़ को कुदरत ने या बोले ईश्वर ने एक स्थान दिया है कि जो तलवार होती है वो किसी चीज़ को मार काट के काम आती है, लड़ाई झगड़े में काम आती है, चाकू है हमारे किचन में काम आता है। तो ऐसी चीज़ को हम उसी स्थान पे रखें जहाँ उसकी जगह है। आजकल एक और मैंने देखा है लोगों के घरों में एक चलन हो गया है कि एक डाइनिंग टेबल होगा, उस पर छुरी, कांटे, चम्मच वो सब आप रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अनजाने में आप अपने घर में किसी समस्या को पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसी चीज़ें ना रखें। कोई भी तलवार, भाले, धारदार चीज़ें, एरो वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें अपने घर में ना रखें। ऐसी चीज़ें मिसकैरेज का कारण बनती हैं। कृपया आप अपनी आसपास के लोगों की तरफ ये नज़र दौड़ा के देखिए कि क्या आपके किसी दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से वो समस्या का कारण बना। दूसरी एक और ख़ास बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, शायद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं हैं,
कि जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, किसी भी जगह का एक ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो घर का पूरा हमारा सेंटर होता है। उस सेंटर के ऊपर जो एक सीलिंग होती है, अगर हम वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑरेंज कलर या जिसको हम केसरिया कलर भी बोलते हैं, अगर हम उसको करते हैं अनजाने में, तो वो भी मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उस घर में कभी भी संतान उत्पन्न नहीं होगी, बार बार मिसकैरेज होते रहेंगे। कई बार सजावट के नाम पे आजकल आपने देखा होगा कि इस दीवार पे ये कलर किया, सीलिंग पे ये कलर किया, दूसरी दीवार पे कोई दूसरा कलर किया। ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी समस्याओं को हमारी लाइफ में ला रही हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो चीज़ हम कहाँ से मिले, हमें कौन सिखाए हमें ये बातें कि इन चीज़ों की वजह से भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे आप ध्यान करिए, गौर से इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करिए, तो आप एक बहुत बड़े सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी का, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत एहसास होता है अपनी संतान होना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग समस्या के और एक अलग सॉल्यूशन के साथ। गुरु महाराज की जय।